अब धार जिले के उमरबन ब्लॉक में 4 मकानों में अचानक से आग लग गई, जिसमें घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक लाखों रुपए सोना चांदी के जेवरात समेत अन्य कीमती सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही कई जानवर यहां पर आग की चपेट में आकर झुलस गए। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं गांव के लोगों ने कड़ी मुशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं 4 घरों में भीषण आग लग गई है, जिसके चलते यहां पर सारा सामान जलकर राख हो गया है। लाखों का यहां पर नुकसान आंका गया है। और ऐसे में बता दें कि 4 घरों में ये भीषण आग लगी, जिसके बाद वहां पर मौजूद गांव वासियों ने किसी तरीके से इस आग को बुझाने का प्रयास किया और काफी लंबे समय के बाद इस आग पर काबू भी पा लिया गया। लेकिन ऐसे में तमाम सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं यहां पर मौजूद मवेशियों की इस आग में चपेट में आने से झुलसकर मौत भी हो गई है। लेकिन हाल फिलहाल जनहानि का कोई नुकसान सामने नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि धार में इस प्रकार से 4 घरों में भीषण आखिरकार आग लगी तो लगी कैसे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुनील, हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। सुनील, आखिरकार क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आग लगने के कारणों का किस प्रकार से पता लगाया गया है? जी, बताना चाहूँगा, इसी अब धार जिले के उमरबन ब्लॉक का मामला है, जो गोयापुरा में अचानक 4 मकानों में आग लग चुकी थी। तो ये अभी आग लगने का कारण तो पता नहीं चला है, क्योंकि रात में जब आग लगी थी, इस दौरान घर में कोई भी नहीं था। गांव में एक शादी समारोह में सभी गए हुए थे। इसी दौरान आग लगी है। आग का खुलासा अभी नहीं हो पाया कि आग किस कारण से लगी है। सुनील, जनहानि की क्या कुछ जानकारी सामने आई है? बताना चाहूंगा, जनहानि में अभी ऐसा जनहानि में 2,80,000 रुपए तो कैश जले हैं। साथ ही सोने चांदी के जेवरात सहित बकरियां और कई जानवर भी जलने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है सुनील, फिलहाल इस खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी और अभी हाल फिलहाल आग लगने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है, उस पर नजर बनी हुई है। इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धार में लोकायुक्त में धानमोद में यहां पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश शर्मा पर दूसरी और सीएमओ माया मंडलोई पर भ्रष्टाचार की तीसरी एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर मनीष पाटेदार की शिकायत पर जांच के बाद भ्रष्टाचार में दोनों के संलिप्त होने को लेकर की गई है। द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना इंदौर को की गई थी, जिसमें पी दर्ज कर उन्होंने विवेचना में लिया गया था, जिसके बाद मेरी शिकायत सही पाई गई और पूर्व में भी 2 एफआईआर सीएमओ माया मंडलोई के विरुद्ध हुई है और अभी 9 अप्रैल को फिर एक एफआईआर दर्ज की गई है लोकायुक्त महोदय द्वारा। मैं चाहता हूं कि सीएमओ को संरक्षण कौन दे रहा है? लगातार भ्रष्टाचार कर रही है और अभी भी भ्रष्टाचार कर रही है। पूरा प्रशासन शासन उसको बचाने में लगा हुआ। अगला कदम तो हमारा ये रहेगा कि अभी देखते हैं हम क्या, अगर उसको नहीं हटाया गया और भ्रष्टाचार मुक्त धामनोद नहीं किया गया है तो हम फिर से आंदोलन वगैरह की राह पकड़ेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सुनील, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, आखिरकार सीएमओ पर तीसरी बार एफआईआर दर्ज की गई है, आखिरकार ये भ्रष्टाचार का पूरा खेल है क्या? जी नीति, बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला धार जिले के नगर परिषद धामनोद का है, जहाँ पर सीएमओ माया मंडलोई ये पूर्व नगर अध्यक्ष, इनके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जिसमें माया मंडलोई जो है वो वर्तमान में अभी सीएमओ के पद पर धामनोद में पदस्थ है और इनके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जिसकी शिकायतें भी लगातार वहाँ के रहवासी द्वारा की जा रही थी। लेकिन जो शिकायतें होने के बावजूद भी जो सीएमओ माया मंडलोई है वो भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हट रही थी, जिसके बाद वहाँ के रहवासी जो विष्णु पाटीदार है, महादेव पाटीदार, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई और वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने भी कई शिकायतें दर्ज करवाई थी। इसके बाद वहाँ पर जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था उसके तो लगातार शिकायत के बाद वहाँ के जो ये अपने टीम पहुंची और माया मंडलोई और पूर्व नगर जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एफआईआर दर्ज की गई है।
फिलहाल अभी तक इस पूरे प्रकरण पे क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी बताना चाहूंगा कि नगर अध्यक्ष और सीएमओ माया मंडलोई को 3 लाख से अधिक रुपए का अनिगर भुगतान करना पाया गया है, जिसमें शिकायत दर्ज करके जांच की जा रही है। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल में हाल ही में एक प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का मंच टूट गया था। अब इस घटना में पार्टी की तैयारियां और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इसके बाद अब कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी कार्यक्रमों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब हर बैठक और कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के तहत कार्य होगा। मंच पर नेताओं की बैठने की व्यवस्था तय नियमों के अनुसार की जाएगी। साथ ही हर कार्यक्रम में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगाना अनिवार्य होगा। कांग्रेस की ये नई गाइडलाइन सिर्फ जिला या प्रदेश स्तर पर ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के लिए भी बनाई गई है। खास बात तो यह है कि इस गाइडलाइन को दिल्ली हाईकमान से मंजूरी भी मिल चुकी है। कांग्रेस का मानना है कि इससे दिशा निर्देशों से न सिर्फ कार्यक्रमों में अनुशासन आएगी, बल्कि पार्टी की छवि को भी मजबूती मिलेगी। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर ये गाइडलाइंस कितनी प्रभावी साबित होती है। संगठन को लेकर कुछ नियम बनाए हैं और उन नियमों के अंतर्गत अब मध्य प्रदेश में और एआईसीसी में जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस के अंदर अब जो भी कार्यक्रम होंगे वो बिल्कुल नियम के साथ होंगे। कितने इंच का हमारा मंच होगा, मंच पर कितने लोग बैठेंगे, कौन कौन भाषण देगा, कितने मिनट का भाषण देगा, कितनी देर का वो कार्यक्रम होगा, इन सब चीज़ों का निर्धारण किया जाएगा और उसके आधार पर आगे के कार्यक्रम किए जाएंगे जो संगठन स्तर पर होते हैं। एआईसीसी द्वारा इसको मंजूरी भी दे दी गई है और जल्द ही इस पर इम्प्लीमेंट होने वाला है। और मुझे लगता है कि इसके पहले जब अभी हमारे कुछ कार्यक्रम हुए थे जिसमें मंच गिरा था और काफ़ी लोगों को चोट का सामना करना पड़ा था, दुर्घटना घटित हुई थी, और उसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि क्या व्यवस्था आगे की रहेगी। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। धार पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह ने राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को क्षेत्र में प्रभावी गश्त करने, संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया है, जिसको लेकर मनोज कुमार सिंह ने धर्मपुरी थाने में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने में यहां पर मालखाना, रिकॉर्ड रूम और बलवा ड्रिल, सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज रात में श्रीमान डीआईजीपी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय धार के द्वारा थाना धर्मपुरी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था, जिसमें थाने की जो वर्किंग है उसको समझा, देखा और आवश्यक निर्देश दिए गए। इसी तारतम्य में थाने का जो मालखाना है, बलवड़िल का सामान है, जराइम है, अपना एमएलसी जो रहती हैं वो प्लस एमएलसी रजिस्टर, इनका सबका अवलोकन किया। माइक्रोबिट सिस्टम जो है उसको जाना गया और इसके बाद में श्रीमान के द्वारा रात में ही करीबन 2:30-3 बजे थाना धर्मपुरी का भ्रमण भी किया गया था, पैदल भ्रमण किया गया था, जिसमें बस स्टैंड, थाना चौराहा, जवाहर मार्ग, राजवाड़ा, शीतला माई घाट का भ्रमण किया गया था और जो हालात हैं धर्मपुरी के उसके संबंध में जानकारी ली गई थी। श्रीमान द्वारा लगातार जो रजिस्टरों में जो कमियाँ थी उनकी पूर्ति शीघ्र करने के लिए निर्देशित किया गया था। साथ ही जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं उनको रोकने और जो अपराध हुए हैं उनको ट्रेस करने के संबंध में आवश्यक। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। धार के धामनोद थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप देखते रहिए HN 24/7। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। उग रहा है उम्मीद का नया
सूरज। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ये पहाड़ ही नहीं हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोने वाली। मैं धारा को पानी वालू, तू बिसले। किल किल ग्वार मारे जगदम्बाएगे जय बोल। जौन सारी जादू तेरी नकली पर्वतों का वास हमारे रे सांसों में गौरवी से प्यारी या जन पूजा हरिद्वार बद्री केदार गंगा भागीरथी। उनको सुबह तड़के 4:30 बजे बेड टी दी जाती है। उन्हें 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे रात का खाना भी मिलता है। 24 घंटे उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। उनका बिस्तर लगाया जाता है। उनके जूतों की बाकायदा पॉलिश होती है और यूनिफॉर्म भी प्रेस की जाती है। इतनी आराम तलब जिंदगी है बाबा जसवंत सिंह रावत की, लेकिन आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि वे इस दुनिया में नहीं हैं। राइफलमैन जसवंत सिंह भारतीय सेना के सिपाही थे जो 1962 में नूरा रंग की लड़ाई में असाधारण वीरता दिखाते हुए शहीद हुए। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। चीनी सेना से लगभग 72 घंटों तक अकेले मुकाबला करते हुए जसवंत सिंह शहीद हुए थे। चीनी कमांडर जसवंत सिंह का सर धड़ से अलग कर चीन ले गया था, लेकिन वो उनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद उसने जसवंत सिंह ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबरों का रुख करेंगे। धार में नालशा थाना क्षेत्र में पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने एक कार से बरामद हुई भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर ली है। बरामद शराब और कार की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और शराब कहां से लाई गई है इसको लेकर भी लगातार जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच रायपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक चलती कार की छत पर बैठ रखा है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेकर